ये आयरा जैद की जिद बन चुकी है। उसे उससे जितना दूर करेंगे उतनी ही शिद्दत से उसे पाना चाहेगा। तो क्या करेगी वर्षा? क्या उसकी शादी करा देगी जैद की? क्योंकि शादी के बाद तो हर औरत, हर आदमी को बुरी ही लगती है जब वो बेगम की शक्ल में होती है। तब तक अच्छी लगती है जब तक सहेली होती है। किसने भेजा? आसिफ साहब। लेकिन इन्हीं हरकतों की वजह से ना अब्बा जी ने छित्तर ही खाने हैं वैसे। हालांकि जब अब्बा जी का डेजिग्नेशन आ जाए ना उसके छित्तर अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन यहाँ जो अब्बा जी है ना वो डिजर्व करते हैं। मेरे किस काम के। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल में जैद ने तो भाई चिट्टा हाथ खड़ा कर दिया। बहन तू पावे जी पावे मार, तेरा शोहर गड्ढे पावे रखे, मेरी सिर बुला टली। मैं नहीं भाई, मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। I just don't like her. नहीं रह सकता हूँ मैं उसके साथ। अपने अब्बा से पूछ जाके जो कर दूते उसने की है ना मेरे साथ, उसका बदला तू भी भुगतेगी, वर्षा भी भुगतेगी। मैंने आपको कहा था कि उसको मेरी बीवी बनाओ। आप लोगों ने मिलकर उसे मुझ पे इम्पोज किया और ये सही कर रहा है जैद, क्योंकि अब्बा जी एक नंबर है चवल ने, एक नंबर दे डैश 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 जो मर्जी ला लो अंग्रेज। क्योंकि वो इतना तंग करे बेचारी आयरा को, बहुत घनचक्कर बना के रख दिया बेचारी को। लेकिन अब्बा जी ने पूरी दफा करो, स्टोरी पे आते हैं। जैद ने तो भाई डायरेक्ट कह दिया, बहन मैं नहीं तुम्हारे लिए कोई फेवर कर सकता इस मामले में। और जिस तरह जैद की सिचुएशन कुछ इस तरह से रही है, शराब पीते पीते जिसके हाथ कांपे वो यार का नहीं, वो अब्बा जी का सताया हुआ है। तो अब्बा जी का सताया हुआ जो जैद है वो शराबी बन गया। मैं शराबी जैद शराबी। तो जैद ने तो खैर शराब शुरू कर दी हुई है। शराब में बड़ी अकलमंदाना बातें करता है वैसे। भैन कहता तेरा अपना शोहर किथे है? मैंने मुझे तो बड़े याद करा रही है, सबक याद करा रही है, शोहर के फराइज बता रही है, तेरे अपने शोहर के फर्ज कहाँ गए? बात बताओ, ये जो तुम्हारा रयान है इसके पास अपना कोई दिमाग है? इसकी अपनी कोई से है? जहाँ उसकी बहन ने तुझे घर से निकाला है तो वो कहाँ है? कहीं तो कोई रोल दिखे ना। चलो ठीक है भाई, मैं गलत कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ। तेरा अपना शोहर कहाँ अल्लाह को प्यारा हो गया। चूहा जो तो एक्टिंग भी नहीं आती उसे, शिमाला को कच्ची पसंद है। सीरियसली यार मुझे ऐसे ही मूड हुआ है, गुस्से आ रहे हैं मुझे, बहुत ज्यादा गुस्से आ रहे हैं कच्चू माला पे। खैर कच्चू माला को हम छोड़ दें, लेकिन जैद के इतना कहने से फायदा हुआ है। कच्चू माला की अकल का ढक्कन खुल गया है, जैसे अब्बा जी का भी ढक्कन भी थोड़ा थोड़ा खुला है। कहते बड़ी सही गल की थी मेरे मुंडे ने, है ना है शराबी है लेकिन सियानी गल कर गया। कहते थी ये गल दस तेरा अपना शोहर दा रोल कितने गया? उधर रोल ड्रामे च लगी थोड़ा सीखा तो इससे भी रोल मुक गया वहां जिंदगी च भी। तो बिल्कुल सही कहा अब्बा जी ने, किधर गया रोल भाई ना। उसने कॉल की, चल लेने ना आता बहन के चक्कर में। अगर उसे मोहब्बत करता होता तो कम अज कम लेने तो आता, लेकिन मोहब्बत डुल गई, डुल गई ऐसे डुल गई, पता नहीं ऐसे डुल गई। खैर अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन कच्चू माला की मोहब्बत कायम है, लेकिन उसको भी रियलाइज हो रहा है, फिक्रा खा रही है उसको भी। आती है बजी के पास, बजी खुश होके है आगे से शोहर लेने, लेकिन शोहर जी जो शोहर है ही नहीं है, वो तो नाम के शोहर नामदार हैं, वो तो लेने नहीं आए। कहती नहीं, कच्चू माला कहती नहीं मुझे लेने नहीं आए हैं, वो कॉल आई है, सूसर साहब नहीं आए हैं। तो लेकिन अब की बार मैं अच्छी नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी अगर मुझे लेने आएंगे। कच्चू माला ऐसे कहती है, वो जुन्नी मुन्नी कच्चू माला जो है। जाफर अंकल और रयान आएंगे, वो अपोलोजाइज करेंगे। कहती भी मैं नहीं जाती हूँ, अगर अब की बार मुझे मनाने आएंगे तो मुझे वो भी सही बात कर रही है। हम क्यों इतने नीचे लगे? और यही बात तो हम सोच रहे थे भाई, क्यों इतने नीचे लगे हो? आई एम अग्री विद दैट पॉइंट के सही नहीं कर रहा जैद जो कर रहा है ना भाई बेगम के साथ, लेकिन यहाँ पे भी गलत हो रहा है ना भाई। बराबर का मामला है भाई, यहाँ वो भी तो जाती कर रही है ना इसके साथ, मल्टीपल टाइम कर चुकी हुई है, सब बदतमीजियां करी जा रही है। इस मामले में कहीं ना कहीं चलो थोड़ा बहुत ताने तूने हो गए, उसने घर से निकाल के बाहर फेंक दिया। ऐसे भी देखा जाए ठीक है, जैद चंगा बंदा नहीं है गाँव लिए, लेकिन जो बशरा है ना वो भी कुछ चंगी बंदी नहीं हैगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ी ज्यादा हुई है उसके साथ, लेकिन उसका एटीट्यूड जो है ना, अगर वो सही वाला बंदा भी होता है ना तो उन्हें रुस जाना सीगा। लेकिन यहाँ तो है ही गंदा बंदा, तो क्या कर सकते हैं? वही प्ले बॉय बनाया दिखा दिया है अभी, जो उसका रोल दिखा रहे हैं वो सहेलियां घुमाते फिर रहा है। अपनी बहन कच्चू माला की उम्र की वो लड़कियां घुमा रहा है। वैसे कच्चू माला की उम्र मुझे इतनी कम नहीं लग रही है, काफी देर से ड्रामों में देख रही हूँ, लेकिन उसका वो फेस
छोटा नन्ना मुन्ना है तो वो कच्चू माला भी कच्चू बन जाती है, छोटा सा कच्चू माला। चिड्डी सी लड़की है जिसके साथ घूम रहा है वो, और यही खबर जब पहुंची बशरा के पास, बशरा योगा कर रही होती है, रिलैक्स कर रही होती है। तो बशरा एडी सहेलियां अगला नहीं बैठियां, बशरा भैन तू कि चाई दी सहेली नहीं बना सकी, एडी तो अमीर सी ना तू, मैं बशरा जाफर एक चाई दी सहेली ना बनाई, एक ने तेरा घर पटदा और दूजी घर पटन नु फिरदी, तेन लुतियां लांदी पई तेरे शोहर दे बारे च, पता नहीं की कुछ गल्लां करदी पई। दफा ही करो बशरा नु। बशरा ने चाड़ी पैंट शर्ट, एडी निगी शर्ट दे नाल लंबी जी पैंट और नट पई है। चलो जी खबर लगी ज़ैद दी, लेकिन बशरा भैन कोई अकल भी हया कर लेंदा बंदा। एक तू प्यार तुरा चुकी है, तलाक याफ्ता हो चुकी है, हुण दूजा ब्याह भी की तुड़ाना है, चल ना भी ब्याह चला लेकिन कोई अकल ते कर। पूरे पार्टी दे विच जाके रोला पर, चलो जो भी रोला सी घर जाके मुका लेंदी, नहीं वो शोती शुरू हो गई। शर्म नहीं आती किसी दूसरे के शौहर के साथ रोमांस करते हुए? जानती हो किसका शौहर है? मुबश्शिरा जाफर का। वो ज़ैद है, वो थोड़ा अब ठरकी हो गया है, तो अब हम क्या करें, वहां से उसको तमीज से भी ले जाती तो शायद ज़ैद बात मानी जाता, जरूरत नहीं थी ने तमाशे दी। लेकिन बशर मुंह चढ़ा समझ गया ना, बने आया है वो नहीं बंद हो सकता। रास्ते से शुरू होगी चल ड्राइवर ना बड़ी कोई चवल औरत है, उन्हें पहले तो बक 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 कर चल आ फड़ तू अपनी नौकरी, भैन मैं चला, तू रहा आप चला अपनी गड्डी। जानती हो ना, ये लीजिए अपनी चाबी। देखो चवल है और कहती मैंने हिरास किया है, हरास कर रहा था ये मुझे। ये कितना नहीं औरत है जिन्हें ड्राइवर का इल्जाम लाता है कि हिरास किया है, तो इस तो साबित हो गया कि सच्ची ये लाइक ही नहीं ज़ैद दे। ज़ैद बिल्कुल सही ट्रीट कर रहे हैं, वेल डन ज़ैद, परफेक्ट, ये डिजर्व करती है। मतलब कि वो गरीब इंसान उस पर क्या इल्जाम लगा रही है, हरास कर रही है। एज अ औरत कैसे वो इल्जाम लगा सकती कि हरास किया, वो एक्चुअली मेंटली सिक है। ज़ैद बिल्कुल सही कर रहा है उसके साथ, अब मैं तो यही कहूंगी, मतलब कि ठीक है बाकी सारे मामलात में मैं बशरा के साथ थी, उसके पहले शौहर ने भी उसके साथ गलत किया था, अभी दूसरा भी सही नहीं कर रहा था, लेकिन अब जाकर ना इस पॉइंट में ना मुझे बिल्कुल जहर लग रही है गरीब इंसान के साथ जो इस तरह से उसने किया। आई हेट यू बशरा, आई हेट यू। फाइनली अब्बा जी को रियलाइज हो गया मेरी बेटी है कंप्लीटली मेंटल, उसको इलाज की शदीद जरूरत है, इसलिए उन्होंने अब जाके एक नर्स रखी है, एक डॉक्टर रखा है। जो नर्स है वो परमानेंट साथ है, डॉक्टर से वो फोन पे रास्ते में है। बशरा कहती मैंने तो शॉपिंग पे जाना है, लेकिन अब्बा जी ने डर है जाके फिर ना कोई ला पाएगी, इसलिए वो डॉक्टर से कंफर्म करते हैं कि अपनी बेटी को जाने दूँ बाहर कि ना जाने दूं। तो अब्बा जी तो ज्यादा टेंशन में कहते ना ही जाने दो, लेकिन डॉक्टर कहता कोई नहीं जान दो ना, नर्स भेज दो। नर्स में केड़े खाते लेंदी है, तो अब्बे ने किस खाते से नहीं लेती, नर्स ने कितना किस खाते से लेना, अपने शौहर अपने भाई किसी को किसी खाते में नहीं लेती है वो, तो अपने नर्स को किस खाते में लेगी जिसको वो साथ भेज दी है। अगर कोई सिचुएशन हुई भी उन्हें तो रख के चपेट मारनी और उन्हें चिल्ला करना है, जैसे उसने बेचारे ड्राइवर के साथ किया। चलो नौकरी छोड़ रहा था ना इस बहू की वजह से, सिर्फ नौकरी छोड़ के जा रहा था, वो भी अगर पक 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 बंद कर लेती तो शायद वो ये नहीं करता, तो उसको चपेट मार दी, तो इसको क्या वो नहीं मार सकती, वो ये इसको किस खाते में लेगी। वहां जाती है तो जेलस हो जाती है कि वो जो उसका एक्स हस्बैंड है बच्चों की शॉपिंग कर रहा होता है, और इसका मतलब है कि इसके पुराने शौहर के पास एक बेबी की आमद करीब है, तो इसलिए वो शॉपिंग कर रहा होगा, तो वहां से जेलस होती होती आ जाती है। और उधर से अब्बा जी घनचक्कर जो है ज़ैद के अब्बा जी इंतहाई को चवल है गिने। अजी एक बात हम डिस्कस करना भूल ही गए, बेटी कहते हैं कि भाई हम तो भी बिजनेस में इनसे ज्यादा अच्छे हैं, अगर उनसे ज्यादा अच्छे हो तो हर जगह पे वो क्यों डोमिनेट कर रहे हैं। चाहे अगर बेटी के रिश्ते के टाइम की बात थी तब भी उसकी तलाक याफ्ता बेटी ली है, वो भी इन्हें थल्ले लग के, तो वहां भी समझ नहीं आया। और ऑफिस में जब भी बैठे होते हैं तो मेन जो सीट होती है वहां पे बशरा के अब्बा जी बैठे होते हैं, ज़ैद के अब्बा साइड में बैठे होते हैं। और भी हम सीन देख लेना, किसी भी सीन में चले जाएं जब वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, बशरा के अब्बा जी वो सीट पे बैठे होते हैं और ये ऑपोजिट साइड पे बैठे होते हैं। इसका मतलब ये होता है उस सीट पे तो बॉस ही बैठा होता है ना, अदरवाइज अगर बैलेंस हो तो किसी एक सीन में तो ऐसा हो सकता था ना, कहीं पे ज़ैद का अब्बा बैठा और बशरा का अब्बा ऑपोजिट साइड पे बैठा हो, तो कोई सीन नहीं दिखाया गया है। और शुरू से अभी तक हमें यही लगता आया है कि ये जो है ये सिर्फ बिजनेस की वजह से उसके साथ जुड़ा हुआ है और ये साइड डील इसीलिए कर रहा है। हमें तो यही शक पड़ रहा था, पता नहीं आगे अल्लाह जाने क्या 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 है, अब अल्लाह जाने। खैर अब हम आते हैं बेचारी आयरा पे। हाय 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 हाय, हमें सताते हैं जमाने के गम। उस बेचारी के साथ बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, सच में बहुत बुरा हो रहा है यार। ये जो जिसका अब्बा है क्या कर रहा है,
तो ये कौन सा तरीका हुआ? अगर इन केस तुम कहना भी चाहते हो कि भाई तुम लोग शहर छोड़ जाओ, तो जाके एक वर्बल धमकी उसके भाई को दे देता तो भी उसने छोड़ जाना था। उसका डरपोक सा भाई है, उसके एक बार कहने पे तो उसने रिश्ता नहीं कबूल किया था। सामने जब बैठा हुआ था उसने सारा इल्जाम अपने सिर पे ले लिया था, तो क्या अब नहीं वो मानेगा? फिर वो वेल्डिंग वाले बेचारे को दिहाड़ी लगवा दी है उसके अब्बा जी ने और उसको भेज दिया यहाँ पे आयरा का बॉयफ्रेंड बना के कि आयरा से मैं शादी करना चाहता हूँ, और बार बार तंग कर रहा है उस वेल्डिंग वाले अंकल की मदद से। तो ये भी बहुत गलत कर रहा है। मतलब इसकी अपनी भी तो बेटी है, जिसकी अपनी बेटियां होती है ना, वो कुछ हिया शर्म करते हैं, लेकिन इस अब्बा जी ने ना अपनी जो अकल सारी बेच खाई है कहीं वो चंद दौलत के पीछे। अब अपकमिंग एपिसोड में क्या होगा हम उस पे आते हैं। अपकमिंग एपिसोड में ये होगा कि मुबश्शा को रियलाइज हो रहा है कि हम जितना दूर करेंगे आयरा को वो उतना ही तड़पेगा। तो अब क्या करेगी मुबश्शा? क्या उसकी शादी करा देगी ज़ैद की, क्लोज कर देगी कि आप पे ब्याह तो बस असलियत देख के आप पे छड़ देगा? क्योंकि शादी के बाद तो हर औरत हर आदमी को बुरी ही लगती है जब वो बेगम की शक्ल में होती है, तब तक अच्छी लगती है जब तक सहेली होती है। शायद ये करेगी, लेकिन ऐसा नहीं करेगी मुबश्शा, ये करेगी नेवर। लेकिन ये तो एक फन में मैंने बात की है, लेकिन एक्चुअली में वो कुछ करने वाली है कि आयरा को जबरदस्ती गुंडों के जरिए घर बुलवाएगी। वो देखना चाहती है, जानना चाहती है कि ए कौन कुड़ी है और जान क्यों नहीं छड्डी पई है। तो आयरा तो बेचारी इतनी कायो हुई है, वो बेचारी कहती है भाई जान छड्डो, मैं ताड़ा मुंडा छड्डिया तुसी मैनू छड्डो। आयरा बहुत पहले इसको छोड़ चुकी हुई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती शादीशुदा आदमी से शादी करना, ना किसी का घर खराब करना, और ना उसका भाई मानेगा। उसके जो अब्बा जी को क्लियर हो चुका था, तब जब मौका था तब उसका भाई नहीं माना और उसने शादी नहीं कराई। लेकिन इन्हीं हरकतों की वजह से ना अब्बा जी ने छित्तर ही खाने वैसे। गजब बेइज्जती है। हालांकि जब अब्बा जी का डेजिग्नेशन आ जाए ना, उससे छितर अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन यहाँ जो अब्बा जी है ना वो डिजर्व करते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। इनके घर पे गुंडे शुंडे आए होंगे, और वही जो उम्मीदवार है आयरा का वो भी आया हुआ होगा, मैकेनिक अंकल। उनके रोक पे ऐसा करेगा, ज़ैद एक मुक्का मारेगा और वो बोल पड़ेगा, मुझे तो भैया आसिफ साहब ने कहा था। आसिफ साहब जानते हैं इन्हें की करना है, ज्यादा क्या कर लेगा। आसिफ साहब को पता है मुंडा बेचारा मेरे हाथ ना चाहिए, तो पैसे तो जो है कोई नहीं है, वो भी है आसिफ ने खुद कमाया है, उनके पास सही हल है। भाई तू जा, जो करना है कर ले, मैं नहीं मानता तेरी गल। जो हम काफी टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं कि ज़ैद घर छोड़ेगा, धक्के खाएगा, फिर अब्बा जी आयरा के जरिए से ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे और आखिरकार ब्लैकमेल करके तुम घर ही ले आएंगे। हालांकि अगर अब्बा जी जरा सब्र कर लेते ना, थोड़ा सा सही हो जाना था, जायज करके इसको बार बार टॉर्चर करने के। जाहिर है एक कुड़ी को पसंद करता है, वो तो शादी भी नहीं होने देती, वो तो कुड़ी ने तंग करे जाता है, तो रिएक्शन तो आना है ना। अब्बा जी ने अक्ल है ही, मेरे को ले जाओ। खैर अभी ड्रामे का रिव्यू जो था वो हम खत्म करते हैं, बहुत लंबा कर लिया। आप लोगों ने अगर अभी तक मेरा व्लॉगिंग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग देख सकते हैं लिंक, इस लिंक पे क्लिक कीजिए और अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे तो ये वाला भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और व्लॉगिंग चैनल में आप देखेंगे मेरे डेली व्लॉग्स के अलावा आप अपने ट्रैवलिंग व्लॉग भी देखेंगे, फूड व्लॉग भी देखेंगे। मैं आपको पूरी दुनिया नहीं तो जहां जहां मैं जा सकती हूँ वहां की सैर तो करा ही दूंगी। जनाब हमारा कमेंट सेक्शन हो गया है स्टार्ट। मेरे पास आज मोबाइल नहीं था तो मैं पूरा लैपटॉप उठा लाई। अच्छा जी, तो मैंने स्पेशली इरम के लिए, इरम बड़े लंबे लंबे कमेंट करती है, उस बच्ची की कमेंट में शामिल जरूर करूंगी। वेल डन इरम, और भी कमेंट करो। आज के कमेंट्स हम शामिल करते चले हैं। व्लॉगिंग चैनल से कमेंट किया है, दिल भेजा है, आलू अद्धा दिल मेरे लिए फाड़ लो, दूसरा मैं दे दूंगी पर मेरा हाथ बिजी है। टॉकिंग पॉइंट एतबाजी आयत ने कहा है बेचारी मुबश्शा, साथ में यूं वाला इमेज ऐसे करके आंसू बाहर निकल रहे हंस। अच्छा काफी लंबा इरम ने मैसेज लिखा है जो कि मुझे समझ आ गया थोड़ा थोड़ा। आपने ज़ैद के कैरेक्टर का तो कह दिया, बट आपने ख्याल नहीं किया कि मुबश्शा के साथ जब वो गलत करता है तो वो जो मुबश्शा है वो फौरन जाके कशमाला के साथ गलत करती है, और मुबश्शा जो है वो काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज कर रही है। अच्छा ठीक है, थोड़ी हमदर्दियाँ हैं अब इरम की। मुबश्शा के साथ कहती है कि जो ज़ैद है वो बार बार मुबश्शा को तंग कर रहा है। जो है ज़ैद जो अपना बदला है, अपने बाप का जो बदला है वो मुबश्शा से ले रहा है, तो वो मुबश्शा के साथ भी गलत कर रहा है। नहीं इरम, आपने शायद हम मेरी सारी रिव्यूज़ नहीं देखे हैं, हो सकता है कभी वो एपिसोड वाइज होता है ना कि मेरी थॉट्स चेंज हो जाती हैं, लेकिन जिस एपिसोड में जो कोई ज़्यादा गलत कर देता है मैं वो डिस्कस कर लेती हूँ, बट अदरवाइज मैं बैलेंस रखती हूँ जहाँ जहाँ कोई भी गलत करे, क्योंकि ना तो मुबश्शा मेरी मासी देती है ना ज़ैद मेरे
मामे दा मुंडा है, सो मेरे लिए इक्वल है दोनों। जैद गलत कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है एज अ हस्बैंड, बट वर्षा पागल है। वर्षा खुद कहती है कि वो पागल है। मतलब जो उसने आज किया ना, मेरे वो दिल से यूं उतर गई है, वरना मैं उसके साथ थी शुरू से लेके अभी तक साथ थी। चाहे वो फन के लिए मैंने उसको जरूर हाईलाइट किया होगा कि मैं, लेकिन वो सही थी पीछे वाले सारे पॉइंट्स में। वो जब अपने शोहर के लिए जो बातें कर रही थी, आई एग्री कि एज हस्बैंड वो उसके साथ सही चीज नहीं कर रहा था, लेकिन अब जो वर्षा ने अपने मुलाजिम के साथ किया ना, दिल तोड़ दिया मेरा। तो हमारा कमेंट सेक्शन होता है खत्म। आज के लिए इतना ही। फातिमा नानो को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।